हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सृष्टि ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72 या 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं आप लोग के समझ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, 72 या शिक्षक भर्ती की 7 श्रेणियों में होगी सुनवाई, किसकी दावेदारी की प्रबल संभावना। तो फ्रेंड्स, सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहेंगे। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जो भी सूचना देते हैं सही और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड करवाते रहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो 7 श्रेणियों में होगी सुनवाई, इसको सूचना पहले ही सभी लोगों को जानकारी मिल गई होगी और हम थोड़ा सा वीडियो का लास्ट तक बने रहेंगे और कुछ ताज़ा अपडेट लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के समझ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72 या 825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों की सुनवाई अब अभ्यर्थियों को 5 मुख्य श्रेणियों में बांटकर की जाएगी। राज्य सरकार बनाम शिव कुमार पाठक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्गीकरण के आधार पर आगे की सुनवाई करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने मुख्य रूप से 7 दिसंबर 2015 के अपने आदेश का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए यह वर्गीकरण किया है। इस मामले में न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति 32,000 पहुँच गई है। याचिकाकर्ताओं की संख्या से वंचित अभ्यर्थियों की याचिकाएं शीर्ष अदालत के विचाराधीन हैं। तकरीबन 32,000 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं से जुड़े हुए हैं। इस भर्ती में कोर्ट का रुख सकारात्मक है। कोर्ट ऐसा करेगा सुनवाई में, कैसा करेगा आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहली श्रेणी की अगर बात करें तो उन व्यक्तियों की है जिन्हें मूल मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया था और उन्हें 7 दिसंबर 2015 को अदालत में हाजिरी दी थी। दूसरी श्रेणी की अगर बात करें तो उन उम्मीदवारों की है जिन्हें बाद में विभिन्न आवेदनों के जरिए पक्षकार बनाया गया था और वे उसी तारीख को कोर्ट में होने का दावा करते हैं। तीसरी श्रेणी की अगर बात करें उन अभ्यर्थियों की है जो ना तो मूल पक्षकार हैं ना ही पहले से शामिल किए गए थे लेकिन 1100 लोगों के समूह का हिस्सा होने का दावा करते हैं। चौथे श्रेणी की अगर बात किया जाए, इसमें वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिनका नाम जिलावार मेरिट सूची में था लेकिन नियुक्ति नहीं मिल सकी। 7 जिन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। यह श्रेणी उन सभी उम्मीदवारों की है जो सापेक्ष मेरिट के आधार पर दावा करते हैं लेकिन ऊपर बताई गई किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। और 5वीं श्रेणी की अगर हम बात करें तो 24 फरवरी 2016 के आदेश का लाभ चाहने वालों की है। इसमें लगभग 68,000 आवेदक शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विचार करने के निर्देश दिए गए थे। 580 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने 2016 में सरकार को पूरी जानकारी दी थी। 6ठी श्रेणी की अगर बात करें, यह श्रेणी उन अभ्यर्थियों की है जो 30 नवंबर 2011 को जारी पुराने विज्ञापन के बजाय 7 दिसंबर 2012 को दोबारा जारी विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं। और 7वीं श्रेणी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो यह उन सभी उम्मीदवारों की है जो सापेक्ष मेरिट के आधार पर दावा करते हैं लेकिन ऊपर बताई गई किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 7 श्रेणियां हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इन 7 श्रेणियों की अगर बात करें तो लगभग सब लोग अपनी अपनी दावा ठोक रहे हैं। प्रबल दावा कर रहे हैं कि हमारा होने की संभावना है और जाहिर सी बात है सबका कुछ न कुछ तो इसमें दावा है ही है, ऐसा कोई भी नहीं है, सबका मुद्दा सॉलिड है। लेकिन अगर पूरे को मामले को अगर देखा जाए तो किसकी संभावना ज़्यादा बन रही है फ्रेंड्स, इसमें अगर देखा जाए किसकी संभावना ज़्यादा बन रही है और जितने भी अगवाकार हैं अगर मैक्सिमम लोगों का भला चाहते हैं,
सिर्फ 2 ही रास्ता इसमें बच रहा है। एक 24 फरवरी का मुद्दा, 24 फरवरी का मुद्दा जो भी लोग लड़ रहे हैं उसमें चूंकि 3 बार कंसीडर के लिए आदेश हुआ है, सभी को पता है 3 बार कंसीडर के लिए आदेश हुआ था, लेकिन सरकार उसको नहीं की और इसी को लेकर के लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मुकदमा लड़ रहे हैं। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जो ऑलरेडी 24 फरवरी के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी, जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनके लिए एक खुशखबरी मैं सुनाने जा रहा हूं कि जितने भी 24 फरवरी के लोग लड़ रहे हैं उनके साथ जो अभी तक जुड़े हुए हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। अगर 24 फरवरी का आदेश होता है तो कुछ ही लोगों को लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जो मैंने नई खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं, आप सभी को ज्ञात होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूं कि श्री सुनील यादव जी अब 24 फरवरी के लिए भी लड़ने को तैयार हो गए हैं और 24 फरवरी को एक अच्छे से पैनल के साथ पैरवी करेंगे और उसमें जो शेष लोग 24 फरवरी के पहले से लड़ रहे हैं उनके साथ और भी लोग जो शेष लोग हैं वो तो मिलेगा, लेकिन जो और लोग बच रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि इसमें मैक्सिमम लोग जो 32,000 की संख्या बात हो रही है, इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे लोग हैं, 16,000 की बात हो रही है, इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे लोग हैं जो 24 फरवरी को फॉलो करते हैं। और अगर ऐसा आदेश आता है तो उनको जो समथिंग 1,000 को छोड़ करके और भी बाकी लोग बच रहे हैं विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से, चाहे जो अगवाकार हो, उसमें जो 24 फरवरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए बहुत ही सुखद समाचार देखने को मिल रहा है। तो अगर 24 फरवरी का मुद्दा ऐसा कोई आदेश आता है तो जितने भी अगवाकार हैं उनके याचिकाकर्ता 24 फरवरी के अंदर कवर्ड हैं। ऐसे लोग अगर आते हैं तो निश्चित रूप से उनका भला होने वाला है। तो एक तो रास्ता 24 फरवरी का अगर आदेश आता है तो इसमें मैक्सिमम लोगों का भला होगा, और दूसरा लास्ट जजमेंट जो 25 जुलाई 2017 को लास्ट जजमेंट जो आया था उसमें 15वां संशोधन की बात हो रही है, नया विज्ञापन की बात हो रही है। अगर नए विज्ञापन के आधार पर भर्ती होती है, हो सकता है कि नए विज्ञापन के आधार पे हो, तो इसमें भी मैक्सिमम लोगों का भला होने की संभावना है। तो इसलिए ये 2 मुद्दे अगर इसको अच्छे से लड़ा जाए तो निश्चित रूप से अधिक लोगों का भला हो सकता है। अगर इन दोनों का कंपेयर की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे प्रबल संभावना बन रही है 24 फरवरी। और 24 फरवरी आप सभी को पता है कि ये जितने भी 7 श्रेणी बनाए गए हैं उससे सबसे अहम मुद्दा रखता है और सबसे मजबूत ये प्रबल दावेदारी बनती है 24 फरवरी। और इसमें अगर ऐसा आदेश होता है तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। जितने लोग 24 फरवरी से कवर्ड हैं सब लोग इसका लाभ उठाएंगे फ्रेंड्स। और आप लोग निराश ना होइए, कोई भी याचिकाकर्ता निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग पॉजिटिव बनाए रखिए, सकारात्मक रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचिए। ये ऐसे बेंच में गया है और निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें 2 राय नहीं है। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो आगामी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मिलना तय है। और उम्मीद है कि 24 फरवरी के जितने भी लोग हैं उनके लिए आदेश होने की प्रबल संभावना बन रही है फ्रेंड्स। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।